सवाल जी ने हमें इस पाठ में उस समय के जो समाज में ऊंच नीच के भेदभाव, जातिवाद के भेदभाव समाज में व्याप्त थे, उन बातों को उजागर किया है। तो स्टूडेंट, हम देखते हैं हमारा दूसरा पाठ, दुख का अधिकार। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। वो पोशाक है वो हमें पता चलता है कि जिस तरह के पहनावा होता है उसी प्रकार से हमें पता चल जाता है एक उच्च कोटि का व्यक्ति है, एक निम्न कोटि का व्यक्ति है। इसलिए लेखक कहते हैं पोशाक जो है वो विभिन्न श्रेणियों में हमें बांट देती है। श्रेणियाँ का अर्थ है वर्ग। समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। प्रायः हमेशा पोशाक ही मतलब कि पहनावा, जो हमारा पहनावा है उससे ही समाज में मनुष्य का अधिकार या उनका दर्जा जो है मतलब कि उसका जो स्थान है वो निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। यहाँ पे लेखक जो है वो कह रहे हैं कि हमारे समाज में ऐसी भी परिस्थितियाँ होती है जिसकी अनुभूति हम समझना चाहते थे। उस समय यह पोशाक ही हमारे बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जिस प्रकार आकाश में पतंग उड़ रही है तब सहसा कट जाती है, तब झट से लेके आके जमीन पे नहीं गिर जाती, ठीक उसी प्रकार ये जो निम्न कोटि के व्यक्ति है उसके बारे में लेखक ने हमें बताया है कि हमारी पोशाक यानी हमारा पहनावा है उसके कारण ही हम निम्न कोटि के व्यक्ति के साथ जल्दी से बातचीत नहीं कर सकते। बाजार में, फुटपाथ पर, खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। मतलब कि फुटपाथ पे एक बुढ़िया जो है वो खरबूजे यानी कि डलिया यानी कि टोकरी में और कुछ जमीन पर बिक्री यानी कि बेचने के लिए रखे हैं, ऐसा दिखाई देता है। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही है। मतलब कि एक वृद्ध जो स्त्री है वो खरबूजों की टोकरी के पास बैठी हुई रो रही है, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटने पर रखे फफक कर रो रही थी। मतलब कि जो स्त्री है वो अपने घुटनों के बल पे अपना सिर रख के जोर से रो रही थी। उसके जीवन में कुछ ऐसी घटना घटी थी जिसके कारण वो फफक कर रो रही थी। पड़ोस की दुकान के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग तृणा से उसी स्त्री के संबंध में बात करते थे। तृणा यानी नफरत। जो आसपास के लोग हैं वो फुटपाथ पे बैठी रो रही थी, तब उसके आसपास के जो लोग हैं, चलते फिरते लोग हैं, उसके आसपास में जो दुकानें थी वहाँ के जो लोग हैं उसके साथ नफरत से देख रहे थे, बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी। लेखक के मन में एक दुख हुआ, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। उसके पास जाकर पूछ तो वे सकते नहीं थे, क्योंकि हमारा जो पहनावा है, हमारी जो पोशाक है वो निम्न कोटि के बीच
जिस तरह बताया कि पोशाक ही है वो निम्न कोटि के वर्ग के व्यक्तियों के साथ बातचीत करते वक्त बाधाएं खड़ी करता है। एक आदमी ने धुआं से एक तरफ सूंघते हुए कहा, क्या जमाना है। जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है। बेहया मतलब कि बेशर्म। एक आदमी जो है वो नफरत से उसके सामने थूकते हुए बोलता है कि देखिए क्या जमाना आ गया है, अभी तो उसके बेटे को मरे हुआ एक दिन भी नहीं बीता और ये अपना दुकान लगा के बैठी है। कितनी बेशर्म है, कितनी बेहया है, ऐसा बोल रहा है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी बुझाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नियत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। दूसरा जो व्यक्ति है वो इस परिस्थिति का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि समाज में जो फैले अंधविश्वास है उसकी ओर संकेत करते हुए दूसरा व्यक्ति भी उसका मजाक उड़ाता है और कहता है जैसी जिसकी नियत, जैसी जिसके मन में जैसी जो भावना है वैसे ही भगवान उसको देता है। मतलब कि जैसी जिसकी नियत है भगवान उसके ऊपर कृपा भी ऐसे ही बरसाते हैं। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजलाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, एक कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर छान देते हैं। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति जो है वो कह रहा है अपने कानों को दिया सलाई की तीली से कान खुजलाते हुए बोल रहा है कि इन लोगों का क्या है, एक रोटी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। वो आदमी क्या कहता है कि इन व्यक्तियों के लिए उनके बेटा बेटी हो चाहे खसम लुगाई यानी कि पति पत्नी हो, धर्म ईमान ऐसा कुछ नहीं है, इनके लिए तो सिर्फ एक रोटी का टुकड़ा ही सब कुछ है। परचून की दुकान पर बैठे लालाजी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे लिए का कोई मतलब न हो। परचून की दुकान मतलब कौन सी दुकान, जहाँ पे आटा दाल चावल मिलता है वह दुकान। परचून की दुकान मतलब आटा चावल दाल जहाँ पे मिलती है वह दुकान। लेखक जो कहते हैं कि परचून की दुकान पे बैठे एक व्यक्ति मतलब जो लालाजी है वो कह रहा है कि अरे भाई इनके लिए मरे हुए का कोई मतलब नहीं है, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। मतलब खुद के लिए कुछ भी न हो, पर हम जानते हैं कि हमारे घर में यदि कोई बच्चों का जन्म हुआ है या कोई व्यक्ति की मृत्यु हुई हो तो 13 दिन के लिए हमारे घर में सूतक लगता है। इसलिए ये लालाजी है वो कह रहा है कि हमें दूसरे के धर्म और ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है। मतलब कि घर में कोई व्यक्ति का मृत्यु हो जाने पर 13 दिन का सूतक लगता है। और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गए थे। हजार आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। मतलब कि जिसके घर में सूतक है उसके घर से कोई भी चीज या कोई भी वस्तु कोई उसके घर से लेते नहीं है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे बचेगा। मतलब कि जिसके घर में सूतक चल रहा है उसके घर की कोई भी चीज वस्तु खाई नहीं जाती। तो इसमें लालाजी कह रहे हैं कि किसी और के धर्म ईमान का तो उसे ख्याल करना ही है। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा
शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। कछियारी यानी कि खेतों में तरकारी आदि की खेती करना। कछियारी का अर्थ है कछियारी का अर्थ है खेतों में तरकारी आदि की खेती। लेखक जो है वो कहते हैं कि पास पड़ोस की दुकान पर पूछने पर पता चलता है कि उसका 23 साल का जवान बेटा जो है वो उसका मृत्यु हुआ है और उसके घर में उसकी पत्नी, उसके बेटे बेटियां भी है। लड़का जो है शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में कछियारी करता था, मतलब कि खेतों में तरकारी आदि की खेती करता था और उसके परिवार का निर्वाह करता था, मतलब कि गुजारा करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। मतलब कि जब बेचने का टाइम आता, जब उसके पुत्र यानी कि भगवाना के पास टाइम नहीं होता था, तब उसकी माँ बैठ जाती थी सौदे के लिए, यानी कि बिक्री के लिए, बेचने के लिए। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूज चुन रहा था। मुंह अंधेरे यानी कि सुबह होते हैं पहले, मुंह अंधेरे बेले, मुंह अंधेरे बेलों यानी कि सुबह होने से पहले, सुबह होने से पहले। भगवाना जो है वो मुंह बेलों के समय यानी कि सुबह होने से पहले पके हुए खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। मेड़ यानी क्यारी। खरबूजे चुन रहा था, तब गीली मेड़ यानी कि क्यारी में, तरावट में यानी कि गीली सतह यानी कि जहाँ पे वो कछियारी करता था उस जमीन की सतह जो है वो गीली थी। तो गीली सतह के कारण एक सांप पर लड़के का पैर आ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। सांप जो है उस लड़के के पैर पर डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। ओझा मतलब कि वैद्य को बुला लाई। जाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। किसी भी व्यक्ति के पास जब पूजा कराते हैं तो उसे दान दक्षिणा देना होता है, तो उसके लिए दान दक्षिणा की व्यवस्था की गई। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। मतलब कि बुढ़िया के पास उसके घर में जो कुछ भी था बचा पूजा दाना आटा वो सब उस दान दक्षिणा में चला गया। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे का पार्ट जो है वो हमारे दूसरे लेक्चर